पूरी दुनिया 2020 के बाद किसी न किसी रूप से कोरोना महामारी का दंश झेल रही है। ऐसे में विश्व के लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं के सामने जीविका और रोजगार चलाने के संकट हैं। ऐसे में दुनिया के सभी देश अपने यहाँ विदेशी निवेश को और पर्यटकों को बुलाना चाहते हैं, ताकि कोरोना वायरस से उनकी अर्थव्यवस्थाओं में जो बदलाव आए हैं उनमें कुछ हद तक सुधार किए जा सकें। आजकल खेल भी इनसे अछूते नहीं रहे हैं। अपने देशों में रोजगार और व्यापार के नए नए साधनों को बढ़ावा देने के लिए संपन्न देश अपने यहाँ खेलों के बड़े बड़े टूर्नामेंट का आयोजन कराना चाहते हैं, ताकि उनके माध्यम से दुनिया भर के खेल प्रेमी और खेलों के चाहने वाले लोग उनके देश में आएं और इससे उनके देशों में रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिल सके और देश की सरकारों को भी अपनी आमदनी को बढ़ाने का जरिया मिल सके। और इसके लिए संपन्न देश खेलों का आयोजन कराने के लिए अरबों खरबों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार हैं। अभी हाल में ही खाड़ी देश कतर में संपन्न हुए फीफा वर्ल्ड कप इसका ताजा उदाहरण है। माना जा रहा है कि कतर ने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी के लिए 220 अरब डॉलर खर्च किए हैं। ये रुपए में करीब 17.82 लाख करोड़ रुपए आता है। अभी हाल में ही गत वर्ष 2022 में दिसंबर महीने की 18 तारीख को इस टूर्नामेंट के फाइनल का आयोजन होकर इसका समापन किया गया। साल 2010 में इस टूर्नामेंट की मेजबानी का मौका मिलने के बाद से ही कतर ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी थीं। कतर ने अपने देश में इस टूर्नामेंट के आयोजन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी भरकम रकम खत्म की है। कतर ने फुटबॉल विश्व कप के आयोजन के लिए 6 नए स्टेडियम बनाए हैं और 2 मौजूद स्टेडियम को आधुनिक रूप दिया था। कई ट्रेनिंग साइट्स बनाई गई थीं। इन पर कुल मिलाकर 6.5 अरब डॉलर खर्च किए गए थे। यह प्रस्तावित 4 अरब डॉलर की बोली के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे और 210 अरब डॉलर जैसी भारी भरकम रकम में से बाकी बचा पैसा एयरपोर्ट को बेहतर बनाने, नई सड़कें बनाने, इनोवेटिव हब, होटल और आधुनिक सुविधाओं जैसे सिस्टम पर खर्च किया गया। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक कतर की राजधानी दोहा में ही सिर्फ खिलाड़ियों और दूसरे लोगों को ठहरने के लिए करीब 15 अरब डॉलर जैसी मोटी रकम खर्च की गई। इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया था जिसका नाम था द पर्ल। करीब 36 अरब डॉलर दोहा मेट्रो पर खर्च किए गए थे। एक रूसी न्यूज़ एजेंसी टाइस के मुताबिक कतर के फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बात मानी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर पिछले कई सालों से हर हफ्ते करीब 50 करोड़ डॉलर खर्च किए जा रहे थे। फुटबॉल जैसा टूर्नामेंट पूरी दुनिया में अपनी चकाचौंध के लिए जाना जाता रहा है और ऐसा नहीं है कि कतर ने इतनी बड़ी धनराशि इस टूर्नामेंट पर व्यर्थ ही खर्च की है। पिछले 2018 में रूस में इस फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था। इस पर करीब रूस ने 11.6 अरब डॉलर खर्च किए थे। इससे पहले 2014 में ब्राजील में आयोजित फुटबॉल वर्ल्ड कप पर करीब 15 अरब डॉलर खर्च हुए थे। 2010 में साउथ अफ्रीका में आयोजित इस प्रतियोगिता पर करीब 3.6 अरब डॉलर खर्च किए गए थे, जबकि 2006 में जर्मनी में आयोजित विश्व कप पर करीब 4.3 अरब डॉलर खर्च किए गए थे। वर्ष 2002 में जापान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इस पर जापान ने करीब 7 अरब डॉलर खर्च किए गए थे। और दोस्तों इतना ही नहीं, फीफा की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 में रूस में हुए फुटबॉल विश्व कप में रूस को करीब 5.4 अरब डॉलर की कमाई से कई गुना बढ़कर कमाई इस बार कतर को हुई है। कतर ने अपने यहाँ आयोजित किए गए इस टूर्नामेंट में 2018 के रूस विश्व कप के मुकाबले टिकटों के दाम में करीब 40% की बढ़ोतरी कर पैसा वसूला है। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच के टिकट का औसत प्राइस करीब 6.84 पाउंड था, जो करीब रुपए में 62,000 के ऊपर बैठता है। खेलों के ये बड़े टूर्नामेंट अब दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा का कारण बनेंगे।